हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्लास 10th के चैप्टर 3 यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। इफ x is equal to 3m minus 1 and y is equal to 4 is a solution of the equation x plus y is equal to 6, then find the value of m। यानी यदि 3m माइनस 1 तथा y बराबर 4 जो है समीकरण x प्लस वाई 6 का हल हो तो m का मान ज्ञात करो। तो अब हमें पता है कि अगर हमारे ये x और y इस समीकरण के हल हैं, इसका सॉल्यूशन है, तो हम इनकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? अब हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हम x की जगह पुट करेंगे 3m माइनस 1 यानी ये हमने रख दिया, प्लस y है हमारा 4 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या आ गया? 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 6 यानी 3m आ गया 6 माइनस 3। तो 3m इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/3 यानी 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये मिल गई हमें m की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 6 से बनी रेखा तथा y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या दे दिया? हमें दे दी है एक इक्वेशन और y एक्सिस कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो जब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो 0 चलेगी। तो अब हम क्या करेंगे? जब हमें पता है y एक्सिस है और x की वैल्यू 0 है, तो हम अपनी जो इक्वेशन, जो समीकरण हमें दी हुई है, इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देंगे। यानी इक्वेशन क्या हो गई? 3x है ना, तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y मिलेगा 6/-2 दैट इज -3। तो x तो हमारा सीधे सीधे हमें पता है 0 है ही, तो और y क्या मिल गया? -3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो गया? 0, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें p का मान नहीं पता, तो p के किस मान के लिए ये जो हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं इनका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं, तो उसके लिए हमारी कौन सी कंडीशन होती है? हमारी होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बस अब कोएफिशिएंट्स यानी जो हमारे गुणांक हैं उन्हें हम कंपेयर कर लेते हैं। a1 की जगह रखना है हमें 2 क्योंकि a1 2 है, a2 क्या है हमारा? वो है 1 क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, इज इक्वल टू b1 है हमारा p अपॉन b2 है 1। तो p की वैल्यू क्या मिल गई? p इज इक्वल टू 2 यानी p बराबर 2 के लिए जो हमें समीकरण दी गई, इक्वेशंस दी गए हैं, इनका कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के अनुसार चल रहा है और दूसरा मोटरसाइकिल वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के अनुसार चल रहा है। उनके चलने की दिशा ज्ञात कीजिए। यानी हमें दोनों मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उनकी लाइन जो है उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड आउट देयर मूविंग डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी उनके बीच में ग्राफ किस टाइप का बन रहा है। तो ग्राफ का टाइप कैलकुलेट करने के लिए, ये जानने के लिए कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, हम क्या करेंगे? हम इनके कोएफिशिएंट्स यानी गुणांक जो हैं a1, a2, b1, b2, उन्हीं को हम देखते हैं उनका रेशो और उससे पता लगाएंगे कि इनके बीच कैसा ग्राफ बनने वाला है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं यानी 1 है, y के आगे कुछ नहीं तो वो भी 1, सिमिलरली यहाँ भी। तो अब a1 हमारा 1 है, a2 वो भी 1 है, तो a1/a2 हमें ये मिल गया। b1/b2 देखें तो b1/b2 भी हमारा क्या आ गया? -1/-1 यानी 1/1। और c1/c2 की बारी आई तो हमें क्या मिल रहा है? 2/4 यानी 1/2। तो अब क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल
नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी? ये होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, यानी कोई भी हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा, इनकी डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन इनकी होगी पैरेलल। कैसी डायरेक्शन होगी? पैरेलल। और हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हिंदी में हमारी डायरेक्शन का हम नाम देंगे इसे कि ये हमारी समांतर दिशा में वो चल रहे हैं, यानी वो एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x जमा 2y माइनस 5 और x माइनस ky बराबर 2 का एक अद्वितीय हल हो। यानी हमें अब क्या चाहिए? एक यूनिक सॉल्यूशन। वो भी किसके लिए? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस ky इज इक्वल टू 2। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो सीधे सीधे हमें पता है क्या करना है। हमें देखना है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 क्या है? a1 है 3, b और a2 है हमारा 1 इज नॉट इक्वल टू b1 यानी 2 अपॉन b2 दैट इज माइनस k। अब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3, यानी ये वो k का मान है जिसके लिए हमारी इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, अद्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10। यानी हमें क्या करना है यहाँ पर कि यदि 3x माइनस 7y जो है वो 10 के बराबर है तो y को x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो लास्ट वीडियो में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, हमें x के फॉर्म में लाना है ना y को, तो हम y को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ के बाकी सभी जितने भी हमारे पद हैं यानी जितने भी हमारी टर्म्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो अब जैसे ये है 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10, तो माइनस 7y को यहाँ छोड़ा तो 3x वहाँ माइनस का बन के चला गया और फिर y को छोड़ा तो 10 माइनस 3x अपॉन माइनस 7 हमारा आंसर है। इसे आगे और सिंप्लीफाई करना है तो हम माइनस साइन कॉमन लेके 3x माइनस 10 अपॉन 7 भी इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2x प्लस 5y एक समीकरण हो तो एक अन्य रैखिक समीकरण लिखो ताकि रैखिक समीकरण युग्म समपाती रेखाएं प्रदर्शित करें। यानी अब एक हमें इक्वेशन दे दी है और एक इक्वेशन कहा जा रहा है कि हमें बनानी है जिससे जो ये हमारा पेयर जो बनेगा, जो युग्म बनेगा वो समपाती रेखाओं का हो, यानी कोइंसिडेंट लाइंस का। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब ये कब होगा ऐसा कि जब हम सेम नंबर से x, y और जो हमारा कांस्टेंट है ये इनको मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें। अब अगर हम इसे पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 8। यानी ये वो इक्वेशन है जो इसके साथ जब हम पेयर बनाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे तो हमारा ग्राफ बनेगा समपाती रेखाओं का यानी कोइंसिडेंट लाइंस का। और ज़रूरी नहीं कि हम 2 से ही मल्टीप्लाई करें, किसी भी कॉमन नंबर से हम कर सकते हैं। इसे 3 से कर दें, 4 से, 5 से, यानी पूरी इक्वेशन को किसी भी एक हमें इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। यानी अब हमें फिर 2 इक्वेशन दी गई हैं और हमें चेक करने के लिए कहा गया है कि इन इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या पैरेलल लाइंस होगा। तो सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स का यानी गुणांकों का जो रेशो है, अनुपात, वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं a1 अपॉन a2 क्या है। यहाँ पर a1 इसके आगे कुछ नहीं है यानी 1 हो गया, a2 क्या है हमारा 2, b1 अपॉन b2 देखें तो b1 कितना है हमारा, वो 2 है और b2 है 4 यानी 2/4। c1 अपॉन c2 देखें तो c1 क्या है हमारे पास, -4, ये लिख लिया -4, और c2 है -12, ये ले लिया -12। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1/2 यानी 1/2 और ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 1/3। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है,
कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इस कंडीशन के लिए हमारा कैसा ग्राफ बनता है, यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल लाइंस का ग्राफ, यानी समांतर रेखाएं। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखाओं वाला ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the lines 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel, then find value of k। अब हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं जिनके ग्राफ हमें पहले से ही बताया जा रहा है कि इनके ग्राफ जो हैं वो समांतर रेखाओं के समीकरण है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारी पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं कब होती है, जब कोई भी हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, यानी a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। बस वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। 3 upon 2 is equal to 2k upon 5 is not equal to 2 by 1। अब हम इस पेयर को कंपेयर करते हैं, तो 3 by 2 is equal to 2k upon 5। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो k की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी 15/4 यानी 15/4। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 का आलेख बनाने पर किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। यानी अगर हम x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसी लाइंस मिलेंगी। तो अब ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये बन गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x अक्ष, ठीक है। अब ये x ये y हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जब हम x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ किस तरह से जाएगा, हमारी लाइन जाएगी इस ढंग से, पैरेलल टू y एक्सिस यानी y अक्ष के समांतर। और y इज इक्वल टू 3 कैसे होगा, y इज इक्वल टू 3 का मतलब लाइन जाएगी x अक्ष के समांतर और y से गुजरती हुई। तो ये कैसे ग्राफ बन रहे हैं, ये तो इंटरसेक्टिंग है ना, लाइनें दोनों एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो किस काइंड की हमें किस तरह की लाइंस मिलेगी, हमें मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंग्लिश में हो गया इंटरसेक्टिंग और हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अब इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।